गुड मॉर्निंग। आज आप लोग को बहुत डिमांड होने के बाद कंपटीशन का मैथ पढ़ाने के लिए ठीक है चालू किए हैं। देखिए कंपटीशन का जो मैथ हम चालू करेंगे उससे पहले आप लोग को कुछ बात कहेंगे, ठीक है। मैथ ठीक है, अगर 100% स्टूडेंट आप लोग को अगर पढ़ने वाला मिलता होगा तो उसमें से 95% स्टूडेंट मैथ का नाम सुन करके भाग जाता है। यानी मैथ सुनते जैसे ही उसके माइंड में आता है, यानी कान में पहुंचता है मैथ, बस उसका सिर दर्द चालू हो जाता है। आज वही सिर दर्द कैसे दूर किया जाएगा और सिलेबस क्या होता है, कैसे हमें पढ़ना चाहिए, आज हम इस सब बातों पर डिस्कस करते हैं। फिर अगला दिन से आप लोग को चालू करेंगे। देखिए सबसे पहले आप लोग को बतला दें, जो मैथ जो पढ़ना है वह वो व्यक्ति पढ़ सकते हैं जिनको 0 से 9 तक की संख्या आता है। बस केवल 0 से 9 तक अगर आती है संख्या तो वो पढ़ सकते हैं। देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जिसको हम लोग ठीक है डेसिमल नंबर सिस्टम कहते हैं। देखिए इसी को हम लोग डेसिमल नंबर सिस्टम कहते हैं। ये 10 गो संख्या है, ये 10 गो जिसको आ गया समझिए वो स्टूडेंट मैथ पढ़ सकते हैं। ठीक है, केवल आप लोग को 0 से 9 तक संख्या आना चाहिए, उसके बाद मैथ पढ़ सकते हैं। अब मैथ पढ़ना कैसे है, और मैथ ही नहीं, अगर आप लोग स्टूडेंट हैं तो मैथ पढ़ना कैसे है इस चीज़ को समझिए। सबसे पहला कारण है मैथ मतलब पढ़ने का सबसे पहला जो सिस्टम है वो ये सिस्टम है, जब हम यानी कोई भी टीचर अगर पढ़ाते हो तो पढ़ाने के समय में केवल ध्यान से पढ़िए, केवल ध्यान से पढ़िए। और ख़ास करके मैथ जो स्टूडेंट को नहीं समझ में आता है, इसके पीछे रीज़न क्या है, जो अगर टीचर पढ़ाते रहते हैं तब विद्यार्थी इधर यानी स्टूडेंट आप लोग यानी नीचे में कॉपी में उतारते रहते हैं। ऐसा पढ़ाई नहीं कीजिए। अगर पढ़ाई करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप एक सिस्टम को सीखिए। और सिस्टम क्या है, जब हम मैथ पढ़ा रहे हों और मैथ के अलावा और भी पेपर जो आप लोग का सिलेबस में है और अगर पढ़ते हैं तो सबसे पहला काम है आपको क्लास में अगर इन करते हैं तो शांत से बैठिए। शांत से बैठने के बाद आपको ठीक है टीचर पढ़ा रहे हों उस समय में केवल देखिए, फिर जिस समय में सर क्वेश्चन पढ़ रहे हो उस समय में भी देखिए। उस समय में आपको लिखना नहीं है, यानी क्वेश्चन पढ़ते समय और सॉल्यूशन करते समय, ये 2 समय आप लोग को नहीं पढ़ना है। जब पढ़ाया हुआ हो जाए तो क्लास में अगर पढ़ रहे हैं तो क्लास में टीचर को कहिए सर 1 मिनट रुकिए, रोक करके टीचर को और फिर आप लोग उतारिए। और नहीं अगर ऑनलाइन अगर आप लोग पढ़ रहे हैं तो ऑनलाइन में पहले देख लीजिए, ठीक है। जब टीचर लिख रहे हैं उस समय में भी देख लीजिए, जब टीचर क्वेश्चन पढ़ रहे हैं उस समय में भी देख लीजिए। और जब टीचर को पढ़ाया हुआ हो गया, जब उसका आंसर आ गया तो आंसर आने के बाद वीडियो को रोक दीजिए, रोक करके फिर उसको उतारिए, ठीक है। उतारने के बाद एक चीज़ और ध्यान रखना है आप लोग को, जब हम क्वेश्चन को उतारेंगे तो क्वेश्चन जो उतरेगा मेरा वो एक रफ पेज पर, रफ याद रखेंगे, रफ पेज पर, ठीक है। और उसको फिर टाइम निकाल करके दिन में किसी भी टाइम, क्योंकि आप स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट का केवल काम होता है पढ़ना, तो आप किसी एक टाइम में निकालिए टाइम, और टाइम निकाल करके उसको फेयर कर लीजिए। फेयर का मतलब समझते हैं, फेयर वाली कॉपी जो एक सुरक्षित कॉपी होती है ऑन फ्यूचर के लिए। जब आपको ठीक है टीचर के क्लास ख़त्म हो जाते हैं, टीचर के द्वारा पढ़ाया गया क्लास ख़त्म हो जाता है तो उसको प्रैक्टिस करने के लिए, उसको आगे जा कर के अभ्यास करने के लिए ज़रूरी होता है। एक तो ये हुआ। दूसरी बात याद रखिए, बिना मेहनत किए हुए कोई चीज़ नहीं हासिल होता है। आपको एक एग्जांपल देते हैं, अगर आप मार्केट जाते हैं तो मार्केट का कितना आदमी को आप याद रखते हैं? क्या किसी आदमी को पहचान रखते हैं? नहीं रखते हैं। नहीं रखने का रीज़न है जो आप उससे पहली बार मिले हैं, एक बार मिले हैं, फिर उससे दोबारा नहीं मिले हैं। लेकिन परिवार के लोगों को कहीं अगर देखते हैं, देखने की बात को छोड़ दीजिए, अगर केवल उनकी आवाज़ को सुनते हैं तो कह देते हैं ये हमारा आदमी है, ये फलाना आदमी है। इसका रीज़न ये होता है कि उसको आप बार बार देखते हैं। बस सेम वही है शिक्षा। अगर चाहते हैं पढ़ना, खास करके अगर मैथ पढ़ना चाहते हैं तो आपको उसके लिए बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। टीचर में बहुत टीचर कहते हैं हम जन्मजात हैं, हम विद्वान हैं, ऐसी बातें नहीं हैं। मैं आपको कहता हूँ जो इसके लिए मैं भी प्रैक्टिस करता हूँ, मैं बार बार प्रैक्टिस करता हूँ, प्रैक्टिस करने के बाद आप लोग के बीच में लाता हूँ, ठीक है। एक बात और याद रखिए,
एक तो ये हो गया जो आपको बार बार प्रैक्टिस करना है, दूसरी बात है जो आपको पहले रफ कॉपी तैयार करना है, तीसरी बात है जो उसको फेयर करना है। अब चौथी बात है जो है वो एक चीज़ है, अब उस चीज़ को समझिए। जैसे एक एग्जाम्पल आपको हम बतलाते हैं, बहुत हो गया तो हम आपको 5 क्वेश्चन रोज बतलाते हैं। आज 5 क्वेश्चन बतलाए, कल आपको 5 क्वेश्चन बतलाए, तो आपको कल के क्लास में 10 क्वेश्चन हो गए। अब कल किसी टाइम में, आज नहीं, कल किसी टाइम में जा करके इस 10 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। फिर मान लीजिए तीसरा दिन हम आपको 5 क्वेश्चन बतलाए, फिर चौथा दिन आपको हम 5 क्वेश्चन बतलाए। ऐसे प्रक्रिया चलते हुए आपको हम 100 क्वेश्चन बतला दिए और 100 क्वेश्चन में आपका दिन बनता है 20 5 100 20 दिन। अगर 20 दिन के बाद अगर 21वां दिन आप लोग को अगर बार बार प्रैक्टिस किए रहेंगे, बार बार अगर क्वेश्चन को बनाए रहेंगे, तो आपको ऑटोमेटिक माइंड में सेट हो जाएगा, ओ ये क्वेश्चन तो यूँ बनेगा, वो वाला फार्मूला पर बनेगा, ये वाला फार्मूला पर बनेगा। कब पता चलेगा? जब आप इसके पीछे लगेंगे, वरना आपको मैथ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, और जब मैथ समझ में नहीं आएगा तो आपका दुनिया का कोई पेपर समझ में नहीं आएगा। इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है, जो अगर मैथ पढ़ना चाहते हैं तो मैथ को बहुत बारीकी से पढ़िए। बारीकी का मतलब है ये खेलते हुए और खेलते हुए, बस ज़्यादा नहीं, 5 क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं 10 क्वेश्चन, उतना ही पढ़िए, लेकिन अस्थिर से पढ़िए। ये नहीं जो क्लास में बैठे हुए हैं माइंड कहीं और जगह है। ऐसे करके पढ़ेंगे तो आपको केवल और केवल यूज किया जाएगा। ठीक है, क्लास में तो बहुत अच्छे अच्छे बैनर पोस्टर देखते होंगे, कोचिंग इंस्टीट्यूट का लगा रहता है, लेकिन अगर बच्चे पढ़ते नहीं हैं तो बच्चे की गलती है। टीचर पढ़ाते हैं, टीचर को पढ़ाने में कहीं से कोताही नहीं होती है। जो वो जानते हैं उसमें वो कमी नहीं करते हैं, कमी करते हैं आप लोग। क्लास में बैठे हुए हैं, अभी हम आपको इधर मैथ बतला रहे हैं, आप उधर घूम करके बात करेंगे तो नहीं समझ में आएगी। समझने के लिए कम समय दीजिए, लेकिन जितना समय दीजिए उतना मन से दीजिए। देखिए, ये आपको जो हम अभी बतलाए, यह एक सिलेबस का सिस्टम है। अगर सिस्टम को और कोई भी क्वेश्चन को आसानी से पढ़िए, और आसानी में कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको जानकारी में मतलब होना चाहिए। जैसे हम आपको बतलाए 0 से 9 तक, अगर 0 से 9 तक जो कि डेसिमल नंबर सिस्टम है, वैसे डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, हेक्सा नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, ये नंबर सिस्टम के 4 प्रणाली होते हैं। लेकिन आगे जा कर के हम लोग पढ़ेंगे, अभी हम लोग को केवल पढ़ना है, ठीक है, नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। और संख्या पद्धति में आप सभी स्टूडेंट को मालूम है जो 0 से 9 तक की ही संख्या आती है, चाहे आप जितना बड़ा से बड़ा संख्या लिखें, 0 से 9 तक ही कोई संख्या होगी। ठीक है, तो जब 0 से 9 तक की संख्या होती है तो उस संख्या को समझने के लिए सबसे पहले सुने होंगे बदमाश। लोग बोलने के लिए बोलते हैं बदमाश, और वो होता है बोर्ड मास। बोर्ड मास का फार्मूला आप लोग को होना चाहिए। अगर बोर्ड मास का फार्मूला याद है, ठीक है, पहला सिस्टम नंबर सिस्टम का कहता है बोर्ड मास आना चाहिए। देखिए, बोर्ड मास में होता है BODMAS। जिस प्रकार से ये नाम अभी आपको हम किए हैं नामकरण, सेम उसी प्रकार से आपको मैथ बनता है। देखिए, बी जो होता है, बी का मतलब होता है ब्रैकेट, ओ का मतलब होता है ऑफ, जिसको हम लोग का भी कहते हैं। ठीक है, डी का मतलब होता है डिवीजन, ठीक है, एम का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, ए का मतलब होता है एडिशन, और एस का मतलब होता है सबट्रैक्शन। देखिए, आज आप लोग को जो हम पढ़ाएंगे, हमारे यहाँ आप लोग तो बहुत दिन से पढ़े हुए हैं ऑफलाइन में, आज ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन में भी आप लोग को ब्रैकेट 3 प्रकार के होते थे पहले आज तक। ठीक है, लेकिन आज वो और आप लोग को ब्रैकेट पढ़ेंगे। देखिए, ये जो देख रहे हैं इसका नाम है बार ब्रैकेट। ठीक है, ये आपको क्लास 7 में पढ़ने के लिए मिला होगा। क्लास 7 में अगर आप लोग NCERT मैथ पढ़े होंगे तो क्लास 7 में ये आप लोग को पढ़ने के लिए मिलेगा। क्लास 7 में ध्यान रखेंगे, इसका नाम है बार ब्रैकेट। तो सबसे पहले अंदर से प्रक्रियाएं होती हैं। अगर 7वां क्लास का मैथ पढ़े होंगे, अगर 7वां क्लास का मैथ, तो जरूर आप लोग को ये पढ़ने के लिए मिला होगा। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले आपका नाम है बी, तो पहले होगा ब्रैकेट का क्रिया, उसके बाद है ओ, तो होगा ऑफ का क्रिया। ऑफ मतलब होता है का, जैसे आप लोग देखते होंगे, कहता है 3/4 का 5। इस टाइप का अगर क्वेश्चन दिया रहता है तो हम सबसे पहले का होता है यहाँ पर क्रिया। उसके बाद देखिए, डी का मतलब होता है डिवीजन, एम का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, ए का मतलब होता है एडिशन, और एस का मतलब होता है सबट्रैक्शन। एक एग्जांपल आपको हम लेकर के चलते हैं। देखिएगा, यहाँ पर
ऐसे करके हम लिखते हैं, इसको जोड़ ले लीजिए। देखिए एक क्वेश्चन आप लोग के नज़दीक में लिए, तो यहाँ पर देखने से लग रहा है तो सबसे पहले तो गुना का क्रिया होगा, तो ये होगा, लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ से भी पहले एक ब्रैकेट है, मतलब ये बार कोड है, बार ब्रैकेट कहिए इसको। तो ये जो इस टाइप से दिया हुआ है, तो सबसे पहले हमें इसका प्रक्रिया करना होगा। देखिए ऐसे पहले लिख लेंगे, तो उसके बाद ऐसे है तो ऐसे लिखेंगे, यहाँ पर 4 लिखेंगे, प्लस है तो प्लस करेंगे, और 3 में से 2 गया तो 1 होगा, उसके बाद यहाँ पर 4 है, फिर ऐसे। अब देखिए सबसे पहले आपको हम बतलाया है जो ब्रैकेट का क्रिया होता है, ब्रैकेट में भी सबसे अंदर सबसे छोट वाली ब्रैकेट को उससे बड़ी उससे बड़ी उससे बड़ी, ठीक है। तो पहले बार ब्रैकेट का काम होगा, उसके बाद हम अब इस ब्रैकेट को तोड़ेंगे। कैसे तोड़ेंगे सो देखिए, यहाँ पर हो जाएगा आपको पहले 4, जो 1 को 4 से गुना करेंगे तो 4। अब देखिए 4 और 4 8, यानी ये 8 हुआ। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन बनता है। देखिए क्वेश्चन बनाने के लिए सबसे पहले आप लोग को आज के क्लास में, आज हम पढ़ा नहीं रहे हैं, केवल आज आप लोग को समझा रहे हैं। समझने के लिए समझिए, नंबर सिस्टम में 0 से 9 तक की संख्या आनी चाहिए। 0 से 9 तक की अगर आपको संख्या याद है तो उसके बाद एक बोर्ड मास को याद रखिए। बोर्ड मास में कुछ नहीं है, BODMAS, ठीक है। इसको बदमाश भी कह सकते हैं, बदमाश, ठीक है। अगर ये याद है तो आप लोग को क्वेश्चन आसानी से बनेगा। कैसे बनेगा वो हम आपको बतला दिए हैं। देखिए ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट में ये आपको कोई आदमी नहीं लिखवाते हैं, ठीक है। ये ब्रैकेट के बारे में, और क्लास 7 में, 7 के अलावा और भी कंपटीशन में आपको ये चीज़ पूछता है। तो हम उम्मीद करते हैं जब आप लोग को ये चीज़ अब समझ में आ गया। जो सबसे पहले हम छोटी वाला ब्रैकेट को, ये जो दिया हुआ है बार ब्रैकेट, इसको हम लोग तोड़ते हैं, उसके बाद फिर इसको तोड़ेंगे, फिर इसको तोड़ेंगे, फिर अंतिम में इसको तोड़ेंगे। अब बातें करते हैं ऑफ का, उसके बाद D का, फिर M का, फिर A का, फिर S का। ये ख़त्म होने के बाद आप लोग को, ठीक है, यही ख़त्म होने के बाद पढ़ेंगे समान अंक, भिन्न अंक, समान अंक, भिन्न अंक। समान अंक और भिन्न अंक आ जाएगा तो फिर हम लोग आगे चलेंगे। लेकिन थोड़ा ज़्यादा क्लास जा रहा है, इससे पहले आप लोग को एक बतला दें सिलेबस। देखिए हम लोग जो कंपटीशन का मैथ पढ़ते हैं, सबसे पहले तो आप लोग को ये कहते हैं कंपटीशन का कोई मैथ नहीं होता है, कोई नहीं। बस कंपटीशन में समय की बचत करने के लिए लोग माइंड लगाते हैं और माइंड लगा करके ट्रिक का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अगर आप लोग भी चाहते हैं जो मैथ आसानी से आसान, मतलब आसान से आसान ढंग से बन जाए और कम से कम समय में बन जाए, तो उसके लिए आप लोग को, ठीक है, मेरे साथ जुड़े रहना है। और यही उम्मीद लेकर के हम आप लोग को पढ़ाने के लिए आए हैं जो आप लोग को मैथ को आसान कर दें। क्योंकि ढेर सारे स्टूडेंट का शिकायत होता है, सर मैथ नहीं बनता है, सर मैथ छोड़ करके और पेपर पढ़ाइए, जो पढ़ाना है पढ़ाइए, सर मैथ नहीं पढ़ेंगे। अरे मैथ इसलिए नहीं पढ़ना चाहते हैं क्योंकि उनको मैथ पढ़ने में मन नहीं लगता है, क्योंकि उनको मैथ पढ़ाने वाला कोई ऐसा आदमी नहीं मिला जो उनको मैथ को, ठीक है, एक रोमांस की तरह पढ़ा सके। आप लोग एक गाना सुने होंगे, धीरे धीरे से मेरी ज़िंदगी में आना। अगर उसी तरह से आप लोग अगर धीरे धीरे से मैथ को पढ़ेंगे, या मैथ को ही नहीं दुनिया के कोई भी पेपर को पढ़ेंगे, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसलिए धीरे धीरे से आप लोग भी अपने माइंड में लाइए, लड़की को नहीं, ठीक है, लड़की लोग लड़का को नहीं लाइएगा, अगर लाना है तो इस चीज़ को लाइएगा, ठीक है, धीरे धीरे से। ये आपको हम सब आदमी देते हैं, उसी प्रकार से आपको हम भी दे दिए हैं जो कॉम्पिटिटिव मैथ का सिलेबस ये है। देखिए मात्र 20 गो टॉपिक है, मात्र 20 गो टॉपिक अगर ये पढ़ लेते हैं तो आप लोग को, ठीक है, मैथ का जादूगर बना देंगे हम। बस केवल आपको ध्यान रखना है जो क्लास में जिस समय हम पढ़ाते हो उस समय में आप लोग को देखना नहीं है, ठीक है। जिस समय में आपको क्लास में हम पढ़ाते हो उस समय में आप लोग ध्यान देंगे जो हम कैसे पढ़ा रहे हैं। पढ़ाते समय में आप लोग को एक ही बात याद रखना है, जो क्लास में बात नहीं करना है, ठीक है। या जिस समय वीडियो देख रहे हैं उस समय में आप लोग अपने आदमी को याद नहीं कीजिएगा, मन से केवल मेरे साथ जुड़े रहेंगे। जब हम क्वेश्चन पढ़ते हो तो आप लोग केवल देखेंगे, जब हम क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हो उस समय में भी आप देखेंगे, और जब मेरा क्वेश्चन बनाया हुआ हो जाएगा उसके बाद उस चीज़ को आप उतारेंगे। तो उसी समय तो आपको 3 बार हो गया प्रैक्टिस, और वो 3 बार प्रैक्टिस होने के बाद आपको फिर रफ करना है, मतलब रफ कर ही लिए हैं, फेयर करेंगे तो 1 बार उस समय हो जाएगा, 4 बार हो गया, और फिर कल होकर के बनाएंगे तो कल होकर के आपको 5 और 5 10 रहेगा, वो 10 बनाएंगे, फिर अगला दिन आपको 15 मिलेगा, और इस तरह होते होते एक दिन निकालिएगा संडे के दिन समय, और संडे को मंडे टू सैटरडे जो क्लास चला है उस पूरे क्वेश्चन को बना डालेंगे। गारंटी कहते हैं आपको, मैथ का जादू जो कहता है ना, जादूगर, वो बना देंगे। अर्थात जीरो से हीरो जो सुने होंगे, केवल लिखने के लिए लोग लिखते हैं, लेकिन जो ट्रिक आपको हम बतला रहे हैं, जो फंडा हम बतला रहे हैं, अगर आप उस ढंग से चलते हैं मैथ का जादूगर आप होंगे। देखिए
यहाँ से आपका ये सिलेबस है जिसमें हम आप लोग को पढ़ेंगे। नंबर सिस्टम है, एलसीएम है, एचसीएफ है, रेशियो है, ठीक है, प्रोपोर्शन है, एवरेज है, एज है, परसेंटेज है, प्रॉफिट एंड लॉस है, सिंपल इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, एलिजेशन एंड, ठीक है, मिक्सचर है। उसके बाद आपको पार्टनरशिप है, वर्क एंड टाइम है, पाइप एंड कॉस्टेंट है। देखिए आपको जो पढ़ाएंगे यहाँ पर आप लोग को थोड़ा ध्यान में रखना है, इसमें से 2-3 वो चीज़ ये एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, समझ गए ना, एडवांस लेवल का सिलेबस है, तो इसमें थोड़ा फार्मूला होगा। वैसे हम आप लोग के लिए बहुत कोशिश करके ऐसे बनाए हैं जो फार्मूला बहुत कम फार्मूला का प्रयोग करना है, बस केवल बनाने का तरीका आप लोग को याद रखना है। और अगर तरीका अगर याद रखते हैं तो आप लोग को क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। थोड़ा अगर जो आदमी को स्क्रीनशॉट करना होगा स्क्रीनशॉट कर लेंगे, हम साइड हो जाएंगे। यही स्टार्टिंग से पढ़ाएंगे और यही आप लोग का सिस्टम होगा, ठीक है। ज़्यादा आप समय नहीं लेंगे, अगला दिन आप लोग को, ठीक है, इसका चालू करेंगे सिलेबस, तो आप लोग देखिएगा और मेरे साथ जुड़े रहिएगा, ठीक है।